प्री रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने आपके लिए वैसे ही वो दे दी क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने गो टू स्पेशल और पेज स्पेशल के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया था और वो काफ़ी यूजफुल था। तो मैंने सोचा कि वही पार्ट 31 और 32 में मैंने एज इट इज़ ऐड कर दिया। अब ये पाइवट टेबल यहाँ पे हम सीखने वाले पार्ट 33 के अंदर, जो कि पार्ट 33 में कवर होगा शायद, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है तो हम इसे अलग अलग पार्ट में कवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि पाइवट टेबल या पिवट टेबल अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है, वो इंसर्ट में है। हम होम टैब कंप्लीट कवर कर चुके हैं। होम टैब के अंदर का फॉन्ट ग्रुप, क्लिपबोर्ड, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग और जो गो टू स्पेशल, फाइंड एंड रिप्लेस, सारी चीज़ें कवर कर ली। अब हमें देखना है इंसर्ट टैब और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सबसे पहला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है पाइवट टेबल है। सो पाइवट टेबल या पिवट टेबल क्या होता है मैं पहले समझा देता हूँ, एक छोटे से एक्सप्लेनेशन में आपको ये समझ में आ जाएगा और वैसे भी प्रैक्टिकल हम देखेंगे तो पाइवट टेबल ही समझ जाएंगे आप। पाइवट टेबल होता क्या है कि विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला वी कैन गेट द समराइज रिकॉर्ड, मतलब कोई भी फॉर्मूला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर भी हमें समराइज रिकॉर्ड मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पाइवट टेबल बहुत इंटरेस्टिंग है। विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला हम समराइज रिकॉर्ड ले सकते हैं और वो भी क्विकली, फटाफट। मतलब आपको कोई रिपोर्ट बनाना है ना तो फटाफट रिपोर्ट आप बना सकते हैं। आपको सम फॉर्मूला, समी फॉर्मूला, काउंटिंग फॉर्मूला, वैसे ये फॉर्मूला आगे सीखने वाले हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ यूज़ करनी पड़ेगी अगर उस रिपोर्ट को निकालना है तो। लेकिन ये पाइवट टेबल आपको वैसे भी विदाउट फॉर्मूला करके देता है। ये एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, एआई टूल बोल सकते हैं फोटोशॉप का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एक साथ दिखाता है और उसको उसके आगे के नंबर्स को सम या काउंट करके आपके लिए हाजिर करके देता है। जो आप करोगे वो रिकॉर्ड वैसे डिस्प्ले करेगा। सो पहले तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। सबसे पहले तो इसमें पाइवट टेबल भी सीखने वाले हैं, पाइवट चार्ट भी सीखने वाले हैं। तो ये जो होता है पाइवट टेबल पहले कैसे लाना है, सबसे पहले तो हमारे पास कुछ डेटा है उसे हम समझ लेते हैं। डेटा में यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2 कॉलम है, एक ही ले लो कोई भी। 11, 12 और 12, 13 है, इसलिए मैंने ऐसे मेंशन किया है। यहाँ पे ब्रांड है, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ब्रांड है, मतलब 5 ब्रांड है, नाइकी, एडिडास, पुमा वगैरह ब्रांड है। तो ये जो ब्रांड है इनके प्रोडक्ट हमारी कंपनी बेचे जा रहे हैं, अलग अलग वीक में है। फिर मंथ भी दिया है, रीजन भी है, पूरे इंडिया में रीजन, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल, कहाँ कहाँ बेचा जा रहा है, स्टेट दिए है, फिर सिटी दिया है। यहाँ पे एक बात और कि नेपाल आया है, वो जो स्टेट के अंदर नाम आ गया है। नेपाल एक अलग सी कंट्री है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, वो डेटा में उस तरह से आ गया है। इट्स ओके, फिलहाल आप समझ जाएंगे। डेटा हमारे पास है इस तरह का, एक रॉ डेटा एग्जाम्पल के तौर पे। सिटी दिया है, कस्टमर नेम दिया है और आगे दिया है उसका क्वांटिटी कितना सोल्ड हो चुका है वो रीजन में, वो स्टेट में, वो सिटी में, और वो कस्टमर ने कितना क्वांटिटी मतलब खरीद लिया है। और यहाँ पे हमने उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हो चुका है उस पर्टिकुलर कस्टमर का। तो ये सारी चीज़ें हमें इस कॉलम में मिल रही है। साथ ही में मैं आपको बताऊं कि ये छोटा डेटा नहीं है, ये लार्ज डेटा है। एक्सेल में अलग अलग टाइप का डेटा रहता है। कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करो, मैं लास्ट रो दिखा रहा हूँ, 28,000 का लगभग ये डेटा है। तो एक बड़े डेटा पे प्रैक्टिस करने का एक प्रैक्टिस हो जाएगा आपका बड़े डेटा पे भी। छोटा डेटा पे हम काम नहीं करेंगे, बड़े डेटा पे काम करें। लार्ज डेटा इसे बोल सकते हैं। एक्सेल में अलग अलग टाइप का डेटा रहता है और स्मॉल डेटा रहता है, जैसे कि उसमें 100-200 रो रहेंगे। फिर मीडियम डेटा रहता है, 1000-10,000 रोज रहेंगे। और फिर लार्ज डेटा रहता है, 20,000 से आगे रोज है तो 20,000, 50,000 डेटा है तो लार्ज डेटा। और सुपर लार्ज डेटा जहाँ पे 1 लाख 10 लाख रोज है आपके पास तो सुपर लार्ज डेटा कहा जाता है उसे। वैसे भी एमआईएस की सीरीज जो मेरे वीडियोज है उसमें सुपर लार्ज डेटा के ऊपर ही हम काम करना सीखेंगे। एमआईएस की सीरीज जल्दी लॉन्च होगी वेबसाइट के ऊपर, आप देखना पसंद करेंगे तो वो भी खरीद लीजिएगा। फिलहाल तो आपको एमआईएस सीरीज का नहीं पार्ट, ये जो एमआईएस सीरीज में ये सारी चीज़ें होती है, पाइवट टेबल वगैरह भी। लेकिन फिलहाल हम एक्सेल सीख रहे हो तो एक्सेल में भी पाइवट टेबल आना चाहिए। तो कंट्रोल ए करना है, पूरा डेटा सिलेक्ट कीजिए सबसे पहले। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, पाइवट टेबल जब आप कर रहे हो तो कुछ बातें ध्यान में रखनी। वो तो सबसे पहले कि कॉलम हेडिंग्स मर्ज नहीं होनी चाहिए, हर एक कॉलम का इंडिविजुअल हेडिंग्स होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको फाइनेंशियल ईयर का है इंडिविजुअल हेडिंग्स, फिर ब्रांड है, वीक है, मंथ है, आपका अपना 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 इंडिविजुअल हेडिंग्स है, मर्ज नहीं है। दूसरी चीज़ ऐसी कि कोई एक रिकॉर्ड बीच में ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, पूरा का पूरा रिकॉर्ड। हाँ, एक वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू ब्लैंक है तो चलेगा। ये पूरा का पूरा रो अगर यहाँ पे एक ब्लैंक रखा है आपने, सो वो पाइवट टेबल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए ऐसा डेटा नहीं रहना चाहिए। तो पहले तो ब्लैंक रोज हटा दो, फिर पाइवट टेबल अप्लाई करो। मर्ज एंड सेंटर है तो उसे हटा दो। मर्ज एंड सेंटर का मीनिंग समझ में आना, मतलब ये दोनों आपने एक साथ मर्ज किया, तो ऐसा मर्ज है तो ये दोनों को एक ही हेडिंग है, तो ऐसा ऐसा ना कीजिए। हर एक को अलग अलग सेपरेट हेडिंग दीजिए कॉलम को। कंट्रोल है सिलेक्ट डेटा, आप यहाँ पे क्लिक करके भी पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरा शीट सिलेक्ट होगा वहाँ पे, लेकिन डेटा सिलेक्ट करना है जितना टाइप किया है उतना। डेटा सिलेक्ट होने के बाद बेटा आपको जाना है इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आपको मिलेगा पाइवट टेबल, पिवट टेबल, पाइवट टेबल, वट एवर यू प्रोनाउंस। क्लिक कीजिए इसके ऊपर। जैसे क्लिक करोगे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा,
अगर आप ये पहली बार देख रहे हो डायलॉग बॉक्स, या फिर पहले से देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन पहली बार देख रहे हो तो ये चीज़ों को मैं समझा देता हूँ। चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, आप कौन सा डेटा एनालाइज करना चाहते हो वो डेटा चूज करो, जो कि मैंने चूज किया है। मेरी पार्ट 33 शीट, जो पार्ट 33 चालू है हमारा, उसका शीट है ये, और उसमें A1 से लेकर के 28,604 मेरे रोज है, वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो रहा है, इतने रिकॉर्ड है। ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट किया इसलिए आ गया, चलो ठीक है, पहला तो डेटा सिलेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, तो ये क्या अलाउ करता है आपको, ये अलाउ करता है कि भाई आप यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर से वगैरह डेटा चूज कर सकते हैं। अभी बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपके पास एक्सेल में डेटा हो, ऐसा नहीं होगा, और एक्सेल में ही आप डेटा क्यों ना हो, एक्सेल में डेटा नहीं होने की वजह क्या होती है मैं बताता हूँ। डेटा बहुत बड़ा होता है, जब 10 लाख के ऊपर का डेटा है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी का डेटा है, तो उसमें बैक ऑफिस का डेटा 10 लाख के ऊपर भी होने के चांसेस हैं। तो 10 लाख के ऊपर डेटा है तो उसे डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर से हम पाइवट टेबल के लिए ले सकते हैं, यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स यूज करके, राइट। क्योंकि एक्सेल वो कैपेबल नहीं करता है, अगर आप ज़्यादा डेटा रखते हैं एक्सेल में, 10 लाख के ऊपर तो रख ही नहीं सकते, आपको पता है रोज़ उतनी ही है, 10,48,576, उसके ऊपर नहीं रख सकते आप। उसके ऊपर अपने उसके नीचे भी डेटा है, सपोज 1 लाख 2 लाख का रोज़ हो जाता है, तो भी एक्सेल थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कम कर देता, फाइल की साइज़ हेवी हो जाती है, तो वहाँ पे रिस्पॉन्डिंग आता है एक्सेल हमेशा, है ना, तो नॉट रिस्पॉन्डिंग करके लिख के आता है, तो प्रॉब्लम ये होता है उसके लिए। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये वाला सोर्स यूज़ करना रहता है, सेकेंड वाला, ठीक है। फिलहाल तो हमारे पास ये लार्ज डेटा एक्सेल में जो कैपेबल है फिलहाल। उसके बाद चूज वेयर यू ऑन द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, आपको पाइवट टेबल रिपोर्ट कहाँ पे रखना है, न्यू वर्कशीट पे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, ये तो आपका डिसीजन है। आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में तभी रख पाएंगे जब आपके पास यहाँ पे इस शीट में स्पेस है, या फिर यहाँ पे एक शीट आपने इंसर्ट करी रखी पहले से, और जिसमें आपके पास स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे आपको रिपोर्ट प्लेस करना है। यहाँ पे मेरे पास कोई शीट नहीं है जिसके ऊपर मैं रखना चाहता हूँ, और इस शीट पे भी स्पेस नहीं है, तो इसीलिए मैं एग्जिस्टिंग नहीं चूज करूँगा, मैं न्यू लूँगा। एग्जिस्टिंग भी दिखाऊंगा मैं आपको आगे चलकर कैसे काम करता है। न्यू वर्कशीट, ओके। सो पाइवट टेबल यहाँ पे डिटेल में समझ लेंगे। अब जैसे मैंने न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको पार्ट 33 से डायरेक्टली आपका कर्सर यहाँ पे आ चुका है, शीट 2 के ऊपर नया शीट ऐड हो चुका है, न्यू वर्कशीट। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है, पाइवट टेबल 1 करके आने दो, क्योंकि यहाँ पे पाइवट टेबल रिपोर्ट हमारा बिल्ड होगा, लेकिन उसके लिए हमें फील्ड्स की जरूरत पड़ेगी, और वो जो फील्ड्स है यहाँ पे आ चुके हैं। पाइवट टेबल फील्ड्स यानी कि जो कॉलम्स थे ना हमारे यहाँ पे डेटा में, जो कॉलम्स थे ना, वो सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे एज अ फील्ड्स करके दिखाए जाएंगे। अब जो रिपोर्ट आपको पुल करना है, जो रिपोर्ट आपको दिखाने, इन कॉलम की मदद से दिखाने, ये तो आपको पता है। साथ ही में उन कॉलम्स को कहाँ पे रखना है आपको, उसके लिए पोजीशंस दिया है, ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज बिलोज, लाइक आपको फिल्टर्स में रखना है, कॉलम्स में रखना है, रोज में रखना है, वैल्यूज में रखना है, दैट इज अप टू यू। मतलब आपको ये जो सी पार्ट है ना, मैं समझाने वाला हूँ। चलिए पहले समझ लेते हैं अभी। अब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, आपके सीनियर ने आपको बोला कि ये पूरे डेटा में से, अब पाइवट टेबल कब यूज होता है आपको समझ में आएगा, ये पूरे डेटा में से जितने भी ब्रांड है हमारे, उन्होंने कितनी क्वांटिटी बेची है ब्रांड वाइज, जितने भी ब्रांड है, क्योंकि नाइकी ब्रांड यहाँ पे रिपीट लिखा गया है, तो नाइकी के आगे यहाँ पे हर एक जगह पे अलग अलग रीजन पे क्वांटिटीज है दिखाई दे रही है आपको। तो उन्होंने कहा कि जितने भी ब्रांड है उन सभी का टोटल निकाल के दो मुझे, बस कौन से भी रीजन में बेचे रहेंगे, मुझे रीजन का नहीं, मुझे बस ब्रांड वाइज चाहिए। तो ब्रांड को ले लो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्रांड, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो नीचे ऑटोमेटिकली आ रहा है, दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, वो क्लिक करेंगे तो मैं इसे ड्रैग करके ड्रॉप करूंगा, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखिए, खींचिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए माउस। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जैसे आपने वो ब्रांड ड्रैग किए, उतने सारे ब्रांड वहां पे रिपीट हो रहे थे, नाइकी ब्रांड वहां पे 100 बार 200 बार 1000 बार आया रहेगा, लेकिन यहाँ पे पाइवट टेबल बस एक ही बार बताएगा। यहाँ पे एडिडास, मैक्सर, नाइकी, पूमा और 5 ब्रांड है हमारे। लेकिन एक बात याद रखनी कि नाइकी ब्रांड यहाँ पे जैसे नाम लिखा है ना नाइकी का, वहाँ पे सब जगह पे सेम होना चाहिए, कहीं पे स्पेस भी एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं होना चाहिए नाम के अंदर, या फिर नाइकी ब्रांड का स्पेलिंग चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे अलग अलग नाइकी ब्रांड दो दिखाई देंगे। समझ में आया ना, डेटा थोड़ा सा प्रॉपर इंटर रहेगा तो ही पाइवट टेबल प्रॉपर काम करेगा, क्योंकि वो एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वो डिटेक्ट करता है कि यार रिपीटेड वैल्यू जो है उनको मुझे एक ही शो करना है, क्लब करके। ब्रांड को मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, ब्रांड यहाँ पे शो कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल है, ब्रांड के बाद आपको यहाँ पे आपको उसकी क्वांटिटी चाहिए ना, तो सॉरी यहाँ पे इसे ब्रांड को रख दो, मैं थोड़ा सा जूम भी करके रख देता हूँ आपको देखने के लिए। यहाँ पे मैंने जूम करके रख दिया है, और मैं ऐसे स्क्रॉल करता हूँ, जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी में वैल्यूज है, तो वैल्यूज में ही इसे ड्रैग करना है, ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है, और वो ऑटोमेटिकली उसका सम करके आ जाएगा। कुछ तो क्वांटिटी में गलत है, कहाँ पे पॉइंट आ रहा है, सॉरी, इसे मैं पॉइंट को ऐसा
यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल कर देता हूँ, पॉइंट में क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए, नाइकी ब्रांड के प्रोडक्ट या पॉइंट में थोड़े बेचे जाएंगे। तो यहाँ पे वैसे भी आ गया कुछ, तो कहीं पे एरर है वो हम यहाँ पे डिक्रीज करते डेसिमल प्लेसेस, डेटा में एरर हो सकता है, फिलहाल रहने दो। यहाँ पे हमें क्या आ रहा है वो देखो, सम ऑफ क्वांटिटी आ रही है एडिडास ब्रांड की टोटल क्वांटिटी। ये सारे जो एडिडास ब्रांड या नाइकी ब्रांड यहाँ पे लिखे गए ना, इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी बेची गई है, मैक्सर की कितनी बेची गई, नाइकी की सबसे ज़्यादा लगती है मुझे, पुमा की है और रिबॉक की है, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सम ऑफ क्वांटिटी की जगह यहाँ पे देखिए, सम ऑफ क्वांटिटी वैल्यू जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें सम ऑफ क्वांटिटी की जगह आप क्लिक कीजिए और वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाइए दोस्तों। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स ये काम की चीज़ है। इसमें आपको वो पूछता है कि भाई सम ऑफ क्वांटिटी की जगह सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट क्या दिखाना चाहते हो आप काउंट दिखाना चाहते हो, कितनी बार वो प्रोडक्ट बेचा गया है वो आ जाएगा यहाँ पे, कितनी बार काउंटिंग होगा कि एडिडास इतनी बार बेचा गया, 11,000 बार बेचा गया, नाइकी 4,900 बार ही बेचा गया, फिर भी उसकी प्राइस बहुत मतलब रेवेन्यू अच्छा आया उसका। तो यहाँ पे क्वांटिटी अच्छा सेल हो गया, रेवेन्यू नहीं, सॉरी रेवेन्यू कॉलम नहीं लिया हमने, अमाउंट कॉलम नहीं लिया। यहाँ पे काउंट में जाकर वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, ये ऑप्शंस जो दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें होता है आपका काम दोस्तों। एवरेज, मैक्स, मैक्स कौन सा क्वांटिटी बेचा गया, देखिए मैक्स क्वांटिटी आ रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम क्वांटिटी बेचा गया वो वहाँ पे आ जाएगा। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में सम हम रख देते हैं और यहाँ पे ये आंसर आ चुका है। तो इस तरह से पाइवट टेबल में, बेसिकली पाइवट टेबल आपको एक बेसिक रिपोर्ट ला के दे देता है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो ड्रैग किया, इसकी जगह आप दूसरी चीज़ भी ड्रैग कर सकते हैं। ब्रांड की जगह अगर आपको यहाँ पे चाहिए रीजन वाइज, तो मैं रीजन को यहाँ पे लाके रख देता हूँ। अब देखिए सेंट्रल जोन में कितने प्रोडक्ट बेचे गए, ईस्ट जोन में, नॉर्थ जोन में, साउथ जोन में क्वांटिटी आ रही उन जोन के वाइज। इस जोन की जगह, रीजन की जगह मैंने रीजन यहाँ पे ड्रैग किया था, रीजन को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे अनचेक करेंगे या फिर ऐसा ड्रैग रिवर्स करके रख देंगे ना, ऊपर लाके ड्रॉप कर देंगे तो निकल जाएगा। अब मैं सिटी या स्टेट वाइज करना चाहता हूँ, तो पूरे स्टेट का आ रहा है, अंडमान निकोबार से लेकर यहाँ पे उत्तरांचल लास्ट स्टेट आ रहा है, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे हर एक स्टेट में कितने बेचे गए हैं, यहाँ पे नेपाल भी स्टेट में आ चुका है लेकिन वो स्टेट में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे स्टेट को मैं हटा रहा हूँ, राइट। आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, आपको दो रिपोर्ट एक साथ दिखने हैं, मतलब आपको रीजन वाइज भी देखना है, चलिए मैंने रीजन ले लिया, और आप चाहते कि ब्रांड वाइज भी चाहिए। सो ब्रांड और रीजन, मतलब हर एक रीजन में कौन कौन से ब्रांड के कितने बेचे गए, तो मैं ब्रांड को इस बार कॉलम में रख दूंगा। देखिए सॉरी, वो ड्रैग नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ब्रांड कॉलम को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, राइट। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए हर एक रिपोर्ट में यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, सेंट्रल जोन में एडिडास ब्रांड के, मैक्सर ब्रांड के, नाइकी ब्रांड के, पुमा ब्रांड के, रिबॉक ब्रांड के, और बस हो गए सभी ब्रांड के कितने प्रोडक्ट बेचे गए और टोटल कितनी बेचे गए। टोटल भी आ रहा है, ग्रैंड टोटल यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे भी वैसे ही है, दिखाई दे रहा है एडिडास ब्रांड का ग्रैंड टोटल, मैक्सर, नाइकी उनका ग्रैंड टोटल भी मिलेगा, साथ में इंडिविजुअल रीजन में कितने बेचे गए वो भी आ जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन की गई है, एक रोज और कॉलम, जिसमें आपको रखना है, और लाके आपकी फील्ड्स रखिए। ब्रांड को हटा के मैं यहाँ पे मंथ्स रख देता हूँ, सो यू विल गेट मंथ वाइज, जैन फेब, मतलब सेंट्रल जोन में जैन में कितने बेचे गए, फेब में कितने, और वैसे ही आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिख रहा है। रिपोर्ट समझाने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिपोर्ट आपके सामने दिख रहा है। हर एक रिपोर्ट को आप यहाँ पे प्रॉपरली शो कर सकते हैं। सो पाइवट टेबल बेसिकली करता क्या है, हमने देखा पाइवट टेबल का एक बेसिक पार्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिया। पाइवट टेबल इंट्रो पार्ट ही है, ये पार्ट 33 था। पाइवट टेबल हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 34 के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, मैं सतीश लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 34 के अंदर।